आज लाभ पाचन का दिन ऐसा होता है, ध्यान से सुनना। ये महत्तम आपके जीवन को सुख प्रदान करता, आनंद देता। दीपावली के दिन घर के दरवाजे पर केवल द्वार पूजन होती है, शुभ लाभ नहीं लिखाया जाता। आज लाभ पाचन का दिन ऐसा होता है कि कंकु से, सिंदूर से, हल्दी से, जो आपके घर में हो उससे दरवाजे पर या मंदिर के अंदर जहां तुमने लक्ष्मी पूजन करी होती है, एक तरफ शुभ दूसरी तरफ लाभ लिखाया जाता है, जिससे हमारे घर में संपदा बढ़े, सत्ता बढ़े, हमारा वैभव बढ़े। आज के दिन लिखा है लाभ पाचन। क्यों कहा गया? क्योंकि इसी दिन गुणवती ने अपने भाग्य को लाभान्वित किया था, इसलिए ये लाभ पाचन है। बहुत कुछ आपसे भी निवेदन है, आज लाभ पाचन का दिन निकलने मत देना। अपने घर के दरवाजे पर कुंकू से, हल्दी से या सिंदूर से, या जहां आपने लक्ष्मी का पूजन घर के अंदर करा हो, वहां पूजन वाली जगह पर कोई दीवार हो, भगवान की अलमारी हो, भगवान की चौखट हो, कोई अब जहां हो, छोटा सा शुभ और लाभ जितना बड़ा आप लिख सकते हो, कोई तीली से, काड़ी से, उंगली से, जहां अगर वहां नहीं लिख सकते तो अपने घर की अलमारी पर, तिजोरी पर, भंडार भरने वाली जगह पर, रसोई, कहीं पर भी शुभ लाभ लिखना। जीवन पर्यंत समृद्धि, सुख, वैभव। और नियम बना लो कि दीपावली के बाद लाभ पाचम के दिन हमको शुभ लाभ लिखना है। महाराज आज ही का दिन होता है, आप लोगों को तो मालूम होगा, पहले के समय में दिवाली पर ये जो गल्ला व्यापारी है ना महाराज, इन लोगों की छुट्टी हो जाती है। अडवाल जी, ये गल्ला व्यापारी जो होते हैं ना, सारा व्यापार की छुट्टी हो जाती है। तो गल्ला व्यापारी जो होते हैं, कपड़ा व्यापारी होते हैं, नया काम जब चालू करते हैं तो आज ही के दिन से करते हैं महाराज, क्योंकि आज के दिन इनकी बही खाते की वापिस पूजन होती है, गल्ले की पूजन होती है, व्यापार की पूजन होती है, क्योंकि आज के दिन से जो करा हुआ जाता है वो आगे तक बढ़ जाता है, तरक्की की होती है। वकील, ये जो जितने अपने ये जीवन बीमा निगम करने वाले होते हैं, या LIC वाले होते हैं, या गाड़ी वाहन वाले होते हैं, या अन्य जितने भी होते हैं, इनको आज के दिन अपने काउंटर पर, अपनी पेन पर, लीड पर जो काम करते हैं वहां पर शुभ लाभ लिखना जरूरी होता है। कई लोग बाहर रहते हैं, नहीं लिख पाते, तो एक कोरे कागज पर कुंकू से शुभ लाभ लिख लो और वो घर पर जाकर बाद में चिपका दो। पर आज के दिन शुभ लाभ जो लिखा जाता है वो जीवन पर्यंत सुख समृद्धि में कमी नहीं, और आनंद देने वाला, कार्तिक का महीना, आपका कोई काम उलझ रहा है, आपका कोई काम ऐसा है जो बहुत दिन से उलझा हुआ है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, चाहे वो किसी से जुड़ा हुआ हो, और वो नहीं हो रहा, तो स्कंद पुराण कहती है, हमारे खंड में भी वर्णन है शिव महापुराण, कि किसी भी नवमी को आप आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर, मौली मतलब हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं, लच्छा, मौली, लच्छा, नाड़ा, हाथ में बांधने वाला पूजन वाला धागा लाल, घी का दिया लगाकर 5 परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए, और परिक्रमा कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर बांध दीजिए। महाराज 10वीं तिथि को, 9वीं को तो ये करोगे, 10वीं को वापस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए, और जो धागे की आपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर ले आइए, अपने हाथ पर बांधकर उसी धागे को पहनकर अपने काम के लिए निकल जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। स्कंद पुराण में आंवले के वृक्ष का बड़ा महत्व है महाराज। वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का निश्चय है।
पीपर जो वृक्ष लगते हैं और वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। बंजर भूमि ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है तुम्हारे बहू का अगर जापा होए, बहू की डिलीवरी होए, बहू को संतान होए तो खूब घी में गोंद तल तल कर खिलाओ। पर जन्माष्टमी रामनवमी पर भगवान का प्रसाद तैयार करो तो उसमें गोंद मत डालना, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। भगवान के प्रसाद में महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीपावली का जैसे 5 दिवस की आपकी पूजन संपूर्ण हुई, 5वें दिवस बाद जो पंचमी तिथि आती है, दीपावली की पंचमी तिथि के दिन उसको लाभ पंचमी के नाम से जाना जाता है। लाभ पंचमी के दिन यदि आप यह छोटा सा उपाय इस तरीके से करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करेंगी। लक्ष्मी पूजन के बाद लाभ पंचमी के दिन यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इसका नाम ही लाभ पंचमी है। और ध्यान रखिएगा इस उपाय को आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जहाँ पे आपने लक्ष्मी पूजन किया है उस स्थान पे मंदिर में, दूसरा आप अपनी तिजोरी में, और तीसरा आप अपने घर के मुख्य द्वार पे। 3 स्थानों पे आप बना सकते हैं। जो आपको पूजनीय पंडित जी शुभ लाभ लिखने के लिए कहे हुए हैं, इस उपाय को लाभ पंचमी के दिन आपको करना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल में लाभ पंचमी के दिन आप करिएगा। घर के मुख्य द्वार पे दोनों तरफ या एक तरफ शुभ और लाभ लिखें। उसके बाद जहाँ पे आप पूजन लक्ष्मी पूजन करते हैं वहाँ पे शुभ और लाभ लिखिएगा। लक्ष्मी पूजन के स्थान से जहाँ पे आपकी तिजोरी है, जहाँ पे आपने पैसा रखा है, जहाँ पे आपने लक्ष्मी का सिक्का रखा हुआ है, वहाँ पर भी आपको शुभ लाभ लिखना है। इन 3 स्थानों पे लाभ पंचमी के दिन लिखा जाता है। ये पुराना लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं छूट गया है। अब फिर लाभ पंचमी के दिन नया लिखा जाएगा, ये अगले साल का है। इसे लिखने के लिए आप कुमकुम से, सिंदूर से या हल्दी से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे आप लिखिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। दर्शकों, पूजनीय पंडित जी के द्वारा बताए गए उपाय और सुबह के वक्त जो कथा होती है, कथा में भी उपाय बताते हैं। पूजनीय पंडित जी कहते हैं यदि आप प्रत्येक रोज मन से शिव महापुराण की कथा 10 मिनट टाइम है या 20 मिनट टाइम है, जो भी आपके समय है उतने समय में आप शिव महापुराण की कथा जरूर सुनिएगा। जो भी व्यक्ति प्रत्येक रोज शिव महापुराण की कथा सुनते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, रिद्धि सिद्धि का वास होता है और जो भी मनोकामना है उससे मुक्ति मिलती, कर्ज से मुक्ति, रोग से मुक्ति भी मिलती है। तो आपको सुबह उपलब्ध कराया जाता है पूजनीय पंडित जी की कथा और शाम को बताया जाता है उपाय। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हर हर महादेव।